इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम प्रकाश के परावर्तन, पहला चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, इसके कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन, तो आज जो है परावर्तन के कुछ जो है टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये है फिजिक्स का पहला चैप्टर का। देखो हमने यहाँ पर जो है कई सारे टॉपिक जो है कवर कर दिए हैं। इसमें जो है हमने लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में जो हमने कवर किया था वो ये कवर किया था कि समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है हमारे घरों में यूज होता है, उसमें किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होती है। टोटल मैंने 6 विशेषता बताया था। तो अब बात आती है कि जो समतल दर्पण होता है, तो अब इसका मतलब है कि समतल दर्पण, तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्र सतह भी होगा। भाई अगर कोई दर्पण समतल है या समतल दर्पण होता है तो वक्र सतह भी होता होगा। तो वक्र सतह पर भाई किस तरह की इमेज बनेंगे, वक्र सतह पर जो है परावर्तन कैसे होगा। तो वक्र सतह, अब कहने का मतलब वक्र सतह कौन सा होता है, तो वक्र सतह होता है चम्मच। चम्मच देखे हो, चम्मच जो होता है हमारे घरों में, चम्मच में भी इमेज बनता है। चम्मच का जो सतह होता है वह वक्र होता है, वक्र, ठीक है। इसलिए चम्मच पर जो है, एक काम करो, एक चम्मच ले लो, एक मोमबत्ती जला दो, तो जैसे ही आगे मोमबत्ती जलाओगे और उस चम्मच में इमेज देखो, तो भाई जो प्रतिबिंब, अब यहाँ पर ये देखना है कि वक्र सतह पर जो है किस तरह का होता है। तो चम्मच को इंग्लिश में हम स्पून बोलते हैं। हम अपने चेहरा को भी देख सकते हैं उस स्पून के मदद से और देखते हैं कि किस तरह का। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर हम मोमबत्ती जो है चम्मच के सामने रख रहे हैं, तो मोमबत्ती जो है उसका लौ किस प्रकार से दिख रहा है। मोमबत्ती की लौ के आकार की देखेंगे, साइज देखेंगे, तुलना करेंगे, चम्मच की लौ से दूरी को बढ़ा करके घटा करके देखेंगे। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग गोलीय दर्पण जैसा होता है। कैसा होता है भाई, गोलीय दर्पण। यानी कि वक्र सतहों का जो परावर्तन है वो कैसन होता है, गोलीय दर्पण जैसन। वक्र सतह का परावर्तन कैसन होता है, गोलीय दर्पण जैसन। तो अब देखो, तो ये है, तो इसीलिए जो है अब हम लोग सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़ लेते हैं। तो भाई सबसे पहला जो हमारा टॉपिक अब आने वाला है वो है गोलीय दर्पण। तो भाई गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कहाँ यूज होता है, क्या गोलीय दर्पण क्या है। तो देखो गोलीय दर्पण को हम इंग्लिश में सेफरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफरिकल, हाँ सेफरिकल मिरर। अच्छा, गोलीय दर्पण का अब क्वेश्चन आता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का क्या परिभाषा है। तो देखो, जिसकी परावर्तक सतह, क्या बोला हमने, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि सेफरिकल मिरर कहते हैं। नहीं समझे तो देखो, ये मान लो ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दिया। इधर जो है अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, और इधर जो है अवतल दर्पण हो गया। और ये जो है बीचों बीच यहाँ से मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गया। अब जो है यहाँ पर केंद्र देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, केंद्र, जिसको हम C से सूचित करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र। इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अब देखो ये जो दर्पण, ये गोला जो है इस गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण वह होता है जो एक परावर्तक सतह के, हाँ, किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक परावर्तक सतह के, एक क्या, किसका, परावर्तक सतह के किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह के किसी खोखले गोले का भाग होता है। हाँ, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और वैसे देखो
गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े समतल दर्पण की तरह रंग दिया जाता है जो खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े को, कांच के इस समतल जो है दर्पण जैसा होता है और उसके एक भाग को रंग दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस भाग को हमने क्या किया, ये अवतल दर्पण है, इसके एक भाग को हमने रंग दिया और इसके, ये उत्तल दर्पण है, इसके भाग को हमने यहाँ से रंग दिया और रंग करके इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण। अब देखो, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। तो आगे चल करके मैं जब उत्तल और अवतल के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा, वहां पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं गोलीय दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेफरिकल मिरर। क्या कहते हैं, सेफरिकल मिरर, ठीक है। अब कोई पूछेगा गोलीय दर्पण क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, कहिएगा कि गोलीय दर्पण परावर्तक का सतह। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि भाई गोलीय दर्पण क्या होता है, तो बोलना है गोलीय दर्पण वह होता है जो किसी परावर्तक सतह के किसी खोखले गोले का भाग होता है। कौन, क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और ये हो गया मुख अक्ष। ये क्या हो गया, मुख अक्ष। इसका दूसरा नाम भी है प्रधान अक्ष। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रधान अक्ष। यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव यानी कि यहाँ पर ध्रुव होता है, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, ध्रुव, ठीक है। और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या बोलते हैं, हाँ, और वक्रता त्रिज्या दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका ध्रुव इधर है, इसका ध्रुव इधर होगा, इसका ध्रुव इधर होगा, इसका ध्रुव इधर होगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये इधर कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इधर कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और इधर जो है ये कलई किया हुआ है, रंजित किया हुआ है, मतलब रंग दिए हैं, ठीक है। तो ये है गोलीय दर्पण। तो अब देखो गोलीय दर्पण में क्या क्या चीजें निकल के आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है ध्रुव। एक नंबर में क्या आ रहा है, ध्रुव। अब यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। सॉरी, देखो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। यानी कि ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं और ये पोल होता है, ठीक है, ध्रुव। तो बताओ ध्रुव किसे कहते हैं, मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हाँ, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। बहुत सुंदर। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये इसको याद रखो बस, इमेज को। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, रेडियस ऑफ, हाँ, कर्वेचर, कुर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो बोलना है
गोलीय दर्पण, गोलीय जो दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस दर्पण के उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? नहीं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या पूछा मैंने? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो बोलना है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हुआ? तो बताओ, ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। हाँ, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर तैयारी, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आती है मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ देखो ध्रुव है, यहाँ क्या है? और यहाँ वक्रता केंद्र। यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। तो बताओ, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। यानी कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या कहते हैं? और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये गोलीय दर्पण से रिलेटेड एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखो, यही बातें पूछना वहाँ पर परीक्षा में बहुत अक्सर करके पूछ देता है कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले ये इमेज बनाना पड़ेगा। इमेज बना करके इसमें जो 4-5 चीज़ें हैं, पहला है ध्रुव है, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है प्रधान अक्ष, चौथा है वक्रता त्रिज्या। चौथा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या कहते हैं? हाँ, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है? मुख अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है? हाँ, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? और वक्रता केंद्र के त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? हाँ, याद हो गया? बस देखो, अभी जो है, देखो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि याद हो जाए। किताब में तो नॉलेज है, ये है, लिखोगे भी तो कॉपी में रह जाएगा। तो लेकिन जो दिमाग में आ जाएगा, हालांकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सोचोगे कि 100% याद हो जाए, 100% नहीं याद होगा, लेकिन 50% तो जरूर याद हो जाएगा ना। इमेज याद रखोगे 50%, एक बार में 50% याद हो रहा है। हाँ, वीडियो अब डाल रहा हूँ, वीडियो में भी वहाँ देख लेना तुम लोग पर। हालांकि पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि उतना संभव नहीं है पूरा पढ़ा करके, बीच बीच का कहीं कहीं जो है इम्पोर्टेंट वीडियो में डाल दूंगा। तो वीडियो को कई बार देखो। क्यों? कि भाई अब देखो वीडियो क्यों? हाँ, अरे फ़ोन नहीं है तो अब आजकल किसके पास फ़ोन नहीं है? ठीक है, भाई से बोल दिया करो 10 मिनट जो है दे दिया करे एगो वीडियो। सर जी हाँ बोल दिया करो। हाँ, सर जी का एगो वीडियो खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ, बताएंगे तो नेट खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। तो ये जो है गोलीय दर्पण का जो टॉपिक था ये तुम्हारा खत्म हो गया। गोलीय दर्पण का टॉपिक खत्म। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। गोलीय दर्पण में 3-4 चीज़ें होती है। एक होता है, सबसे पहला क्या होता है? होता है तुम्हारा फोकस या फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है? फोकस दूरी से क्या समझते हो? ठीक है, तो देखो इमेज के जरिए बढ़िया से इमेज समझना। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण का
फोकस। क्या पहली बार नाम सुन रहे हो? इससे पहले नाम सुने हो? जी सर। गोलीय दर्पण का फोकस या फोकस दूरी। फोकस अलग है और फोकस दूरी, हाँ फोकस दूरी यहाँ पर है, दोनों चीज देखो। तो फोकस दूरी ये हो गया टॉपिक। समझते हैं फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इमेज बना रहा हूँ। बताओ ये कौन सा दर्पण है भाई? बहुत सुंदर तैयारी। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण का पीठ बाहर की तरफ निकला होता है। पीठ किधर की तरफ निकला होता है? हाँ अच्छा, ये जो है ये है प्रधान अक्ष मुख अक्ष। ये कौन सा? प्रधान अक्ष मुख अक्ष। और इसका ध्रुव जो है यहाँ पर है। ध्रुव कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव हो गया, ठीक है, ये मुख अक्ष हो गया। और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर क्या डाल दिया हमने? वक्रता केंद्र। अब देखो एक किरण जो है सबसे पहले कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण जा रही है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण जा रही है। तो प्रधान अक्ष के जब समांतर किरण जाएगा तो ये किरण ऐसे जाएगा, तो ऐसे जो है इधर परावर्तित हो जाएगा। ये किरण ऐसे जाएगा और ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ये जहाँ से परावर्तित हुआ है प्रधान अक्ष पर, जहाँ पर मिला है, जहाँ से परावर्तित हुआ है यहाँ पर, तो यही है हमारा फोकस। यही क्या है? फोकस। यानी कि मुख अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष पर जहाँ से मिलती है उसको हम कहते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस किसे कहते हैं? बोलो। मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर। हाँ, जब मुख अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ? परावर्तन के बाद। हाँ, जहाँ से गुजरती है, जहाँ से मिलती है उसे उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसको फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस। जैसे देखो ये भी मैंने यहाँ से किरण लिया, यहाँ से क्या कर लिया? किरण। ये भी मुख अक्ष के समांतर गया। ये भी किरण कैसे गया? मुख अक्ष। ये भी कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या डाल दो। यहाँ से क्या कर दिया? त्रिज्या। तो बताओ मुख अक्ष के समांतर जब भी किरण जाएगा तो मुख अक्ष पर कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। मुख अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, क्लियर? किसी अवतल पर फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। समझ में आ गया? अब तो ये तो था तुम्हारा कौन सा? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण था? अब बोलोगे सर उत्तल दर्पण का भी बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? उत्तल। उत्तल दर्पण का पेट बाहर की तरफ निकला रहता है। उत्तल दर्पण का पेट बाहर की तरफ निकला रहता है। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखो इसमें जो परावर्तक, इसका जो परावर्तक सतह होता है वो बाहरी की तरफ होता है और इसमें जो परावर्तक सतह होता है अंदर की तरफ होता है। डोंट टॉक, बात मत करो। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हो गया ध्रुव, इसका ध्रुव हो गया। ये क्या हुआ? ये इस बिंदु को, इस रेखा को क्या बोलोगे? क्या नाम है इस रेखा का? प्रधान अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। ये क्या हो गया? ये कौन सा बिंदु हो गया? वक्रता केंद्र। कौन सा? हाँ, सी से वक्रता केंद्र। सी से क्या होता है? अच्छा, अब देखो ये मुख अक्ष के समांतर किरण जा रही है। मुख अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये किरण इधर जाएगी? नहीं, क्योंकि इधर की तरफ मुड़ा, ये इधर चली जाएगी। इधर से जाएगी और किरण इधर चली जाएगी। है? तो लेकिन ये किरण जो है लगता है इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। किधर से आती हुई प्रतीत हो रही है?
हाँ, जहां से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम फोकस कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? फोकस। तो याद रखो, उत्तल दर्पण में दो गो फोकस होता है और दो गो वक्रता केंद्र होता है। उत्तल दर्पण में क्या गो फोकस और वक्रता केंद्र क्या है गो? दो गो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ध्यान दो, एक जो है मैंने इधर बनाया, एक जो है वक्रता केंद्र इधर बनाया। तो अब एक जो है यहाँ से देखो, इसका फोकस दूरी इधर होता है, फोकस इधर होता है, फोकस इधर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब खींच दिया। यहाँ से क्या कर दिया? लंब खींच दिया हमने, ठीक है। वक्रता केंद्र से लंब खींच दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ कोण जो है, यहाँ कोण I बन रहा है और यहाँ कोण R बन रहा है। एक किरण नीचे से दे रहे हैं, एक किरण नीचे से, देखो ये किरण ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, और लेकिन लगता है ये किरण जो है, ये किरण लगता है कि यहाँ से गुजरे, यहाँ से आ रही है। ये किरण नहीं लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब हुआ फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है कहाँ से गुजरती है? फोकस से। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई एम ऑल्सो राइट, बट यू डोंट नो। चलो, तो यहाँ पर जो है फोकस, फोकस समझ में आ गया क्या होता है? क्या समझ में आया? जी सर खाली बोलते हो, बोलो ना। समझ में आया कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण जाएगा तो वो जहां से गुजरती है उसी को फोकस बोलते हैं। वो जहां से गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, फोकस समझ में आ गया? नहीं सर। नहीं अब बोल रही है नहीं सर। तो बढ़िया से देखो फिर से, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है और मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से जाती है, उसे ही हम फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब याद हो गया? क्या याद होगा? नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है, याद हो गया। चलो, एक बार में कम याद होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे एकदम, ऐसे तो तोता को पढ़ाएंगे भाई, तोता भी एकदम मास्टर बन जाता है। हम तो इंसान है, क्यों नहीं मानता है? उसको सिखाओ तो राम राम, सिखाओ तो राम राम बोल ले भाई। तो भाई याद रहता है उसको। तोता को सब कुछ याद रहता है भाई, पढ़ना लिखना सब जानता है। हे हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। सिखाया तब ना गाली दे। हाँ, अब देखते हैं कि फोकस दूरी और उस वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये थोड़े से अलग टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूँ कि संबंध क्या होता है किसके बीच में? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, हाँ, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, रिलेशन मैं पहले ही बता दूं, रिलेशन पहले ही बता दूं। वेयर आर यू लुकिंग? तुम किधर देख रही हो? डोंट लुक आइदर एंड नाइदर। हाँ, लुक एट दी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। खाली बोर्ड पर देखो, तब याद होगा, क्योंकि याद नहीं होगा तो परीक्षा में क्या लिखोगे। चलो, तो मैं यहाँ पर टॉपिक का पहले नाम लिख दूं। बताओ टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय दर्पण में। किसमें? हाँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। क्या बोल रहा हूँ? फोकस दूरी। हाँ, फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, और क्या? वक्रता केंद्र। हाँ, वक्रता केंद्र में संबंध, वक्रता केंद्र में संबंध। तो देखो, संबंध में पहले ही बता दूं, संबंध में पहले ही बता दूं, संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर,
हाँ, संबंध होता है F बराबर R/2। R बराबर होता है 2 गुने F। R बराबर 2F। R बराबर 2F। मतलब ये बोल रहा है कि फोकस दूरी की वक्रता केंद्र की मतलब वक्रता त्रिज्या आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वही बात यहाँ पर। और वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। फोकस की क्या होती है? दोगुनी। तो बताओ फोकस की कौन दुगुनी होती है? वक्रता केंद्र। हाँ, वक्रता केंद्र जो है फोकस की दोगुनी होती है। वक्रता केंद्र फोकस की दोगुनी होती है। और फोकस जो है वक्रता केंद्र की आधी होती है। फोकस क्या होती है? वक्रता केंद्र की आधी होती है। हाँ, फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है। और वक्रता केंद्र फोकस की दुगुनी होती है। क्या होते हैं? दोगुनी होती है। दुगुनी। बहुत सुंदर जवाब। तो देखो अब कहोगे कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं यार। प्रूफ करो इसको सिद्ध कर। 20 लिखे तो नहीं लिखे। वो अभी सवाल नहीं, अभी पहले सूत्र को ऊपर। अब ये सूत्र कहाँ से आया, ये कैसे बना, यही परीक्षा में पूछता है। परीक्षा में पूछेगा ये संबंध जो है F बराबर R/2 लिखो, उसको प्रूफ करो, सिद्ध करो। तो देखो मैं अभी सिद्ध करता हूँ, अभी तुरंत जो है हाँ सिद्ध करता हूँ। तो देखो हम अपनी बात, मेरी बात क्या है? F बराबर R/2, इसको सिद्ध करना है। तो देखो ये है कौन सा दर्पण? उत्तली दिखता, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या है? ये रेखा कौन सा रेखा है? प्रधान अक्ष। कौन सा रेखा है? ये कौन सा बिंदु है? बहुत सुंदर तैयारी, ध्रुव। हाँ, ये जो है ध्रुव हो गया। अब देखो, अब बताओ ये कौन सा केंद्र है? बहुत सुंदर जवाब, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा तो कहां से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस दूरी, फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। ये कौन सा बिंदु हो गया? फोकस। ये कौन सा बिंदु हो गया? फोकस। वक्रता केंद्र से हमने क्या किया? यहाँ पर एक लंब डाल दिया। क्या किया? मिरर का, ये जो मिरर है अवतल दर्पण है, दर्पण का, दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। इसका नाम रख दिया हमने B और B'। क्या नाम रख दिया? और इस किरण का नाम रख दिया AB। क्या नाम रख दिया? और यहाँ से देखो किरण जा रही, लंब खींच दिया है, तो इसके बीच में I कोण बन रहा है और इसके बीच में R कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? I कोण। की I कोण बराबर, I कोण को क्या बोलते हैं? नहीं, I कोण बराबर R जरूर होता है, परावर्तन का नियम है। लेकिन ये बताओ कि I बराबर कौन सा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? आपतन कोण। I बराबर आपतन कोण। R को परावर्तन कोण। बहुत सुंदर जवाब। I को कहते हैं आपतन कोण और R को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो देखो यहां से हमने यहां पर क्या कर दिया? लंब डाल दिया। समझ में आ रही है? भारियों लग रहा है? सर आध हो रहा है? भारी है। भारी है? भारी नहीं है भाई, आसान है। समझ में एक बार में नहीं आएगा, उसको कई बार रिपीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसको समझना क्या है? बस मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो कहाँ से गुजरती है? बहुत सुंदर। अब देखो याद हो गया, कोई याद नहीं होता, याद हो गया फोकस से है। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। याद हो गया। ये कौन सा केंद्र है? वक्रता केंद्र। बस अब इसमें कौन सा याद रखना है बताओ? अब देखो यहां से हमने क्या किया कि यहां से त्रिज्या हो गया CB। त्रिज्या क्या हमने खींच दिया? CB खींच दिया, CB। ठीक है, और B बिंदु पर अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है जानते हो?
परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि भाई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम क्या कहता है? हाँ, तो देखो कह रहा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर है। इस कोण का नाम क्या होगा? ए बी सी। इस कोण का नाम क्या होगा? और इस कोण का नाम क्या होगा? सी बी एफ। हाँ, बहुत सुंदर। कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, कोण सी बी एफ। तो देखो सी बी एफ, इस कोण का नाम हो गया सी बी एफ और इसका नाम हो गया ए बी सी। बस दो कोण यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एकांतर कोण एगो और है। कौन सा? कोण ए बी सी। ठीक है, देखो जितना बड़ा ये कोण है उतने बड़ा ये कोण भी होगा एकांतर कोण होने के कारण। इस कोण का नाम हो जाएगा बी सी एफ। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? बी सी एफ। एकांतर कोण होने के कारण। किसके कारण हो रहा है? एकांतर। जितना बड़ा ये कोण उतने बड़ा ये कोण, जितना बड़ा ये कोण उतने बड़ा ये कोण। ठीक है, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, तो एकांतर कोण होने के कारण हम जो है यहाँ पर लिख दिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज, परिणाम स्वरूप एक त्रिभुज निकल के आ रही है। परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? त्रिभुज। कहाँ बन रहा है त्रिभुज? देखो ये देखो त्रिभुज बन रहा है। परिणाम स्वरूप एगो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या? बी सी एफ। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? हाँ, बी सी एफ। एगो त्रिभुज बन गया हमारा परिणाम स्वरूप। हाँ, ये कौन सा त्रिभुज बना जानते हो? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बना? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। समद्विबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। हाँ, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है समद्विबाहु। अब देखो तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु बन रहा है। तो समद्विबाहु जितना बड़ा ये भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 2 भुजा बराबर हो। जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो इसका ये त्रिभुज में भी कोई ना कोई भुजा बराबर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये भुजा और ये भुजा दोनों, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, तब ना समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो ये भुजा, तो ये भुजा का, इस भुजा का नाम है बी एफ। इस भुजा का नाम क्या? और सी एफ। बी एफ बराबर सी एफ। देखो जितना बड़ा भुजा बी एफ उतने बड़ा भुजा सी एफ। समझ में आ गया? अब देखो कि भाई एक काम करो। अब देखो कि अगर ये यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। जितना बड़ा भुजा ये है उतने बड़ा भुजा ये होगा। यानी कि यहाँ से निकल के आया, हाँ, बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ बराबर, अब देखो बी एफ जितना बड़ा है उतने बराबर ये पी एफ। ये भी भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि जितना बड़ा ये, तो इसका मतलब उतना बड़ा ये भी है। तो पी एफ बराबर क्या निकल के आ जाएगा? एफ सी। पी एफ बराबर एफ सी। और इसके बराबर में अगर मैं पी सी को काउंट करूं तो पी सी बटे 2। पी सी बटे, हाँ, पी सी की दूरी को आर लिखते हैं। पी सी की दूरी को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। और देखो यहाँ तक की दूरी को एफ लिखते, छोटी एफ। क्या लिखते हैं? छोटी एफ बराबर r/2।
सिद्ध हो गया, सर प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ सिद्ध कर दिया। यही ना बोल रहे थे कि यही संबंध है। फोकस दूरी जो है वक्रता केंद्र की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता केंद्र की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फोकस दूरी को आधा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये था ये बहुत पूछता है। इस पहला चैप्टर में यही वाला सिद्धांत दिया हुआ है और अक्सर करके परीक्षा में ये पूछेगा कि फोकस दूरी और परीक्षा में नहीं तो कंपटीशन में जरूर पूछता है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अब जो मैं इससे आगे जो बता रहा हूं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैं मिटा दूँ इसको बना लोगे ना घर पे, कुछ नहीं करना, इसको घर पर जा करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना भाई, ये कैसे कैसे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे किरण आरेख के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, किरण आरेख के बारे में। दोनों दर्पण बनाएंगे, एक बनाएंगे गोलीय दर्पण, नहीं सॉरी अवतल दर्पण, एक बनाएंगे समतल दर्पण। क्या बनाएंगे, अच्छा तो बताओ ये कौन सा दर्पण है, बहुत सुंदर तैयारी। ये अवतल दर्पण, ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, ये भाई ये रेखा कौन सा है, प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रधान अक्ष। ये कौन सा बिंदु, फोकस फोकस। ये कौन सा बिंदु, फोकस, खाली दूरी नहीं बोलना है, फोकस। और ये कौन सा बिंदु थी, सी वक्रता केंद्र। सी क्या है, यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर किरण आरेख की बात कर रहे हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस, ऊपर से बोलती है। प्रधान अक्ष के समान या मुख्य अक्ष के समान किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। और ये वक्रता केंद्र पर हमने क्या किया, लंब डाल दिया। पहला देखो, अब देखो यही चीजें मैं अवतल दर्पण में बना रहा हूँ। ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसका जो है ये कौन सा, ये मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ये कौन सा बिंदु, ध्रुव। ये कौन सा बिंदु, हाँ ये कौन सा दूरी, फोकस। ये कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। ये कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो मुख्य अक्ष के किरण जाएगा, यहाँ से टकरा करके इधर चले जाएगा, लेकिन लगेगा कहाँ से आया है, फोकस से। कहाँ से आया है, फोकस से। यहाँ पर लंब खींच दिया, देखा दोनों हमने यहाँ पर किरण आखिर बना। ठीक है, यहाँ पर कौन आई बनेगा, यहाँ पर कौन आई, यहाँ पर कौन आर। ठीक है, यहाँ का कौन आई इधर बनेगा, कौन आर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो दो गो हो गया आरन किरण आरेख। अब हम कहेंगे कि देखो यहाँ पर किरण मुख्य अक्ष से समांतर गया तो फोकस से निकल गया। अब हम फिर एगो बनाते हैं, दूगो बनाते हैं, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। ये देखो ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है भाई। ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा ध्रुव, ये कौन सा बिंदु, ध्रुव। ये कौन सा बिंदु, ध्रुव। अब ये कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, हाँ ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता फोकस हो गया, वक्रता हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा, ये तो वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। ये अभी बनाए नहीं, इसको अभी बचा के रखे, अभी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हमने किरण कहाँ से दिया, किस टाइप का दिया, मुख्य अक्ष से समांतर। अब हम बोलेंगे कि नहीं भाई मुख्य अक्ष से समांतर नहीं, अब हम डायरेक्ट किरण को फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, और डायरेक्ट जब फोकस से किरण को गुजारे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। हाँ सही जवाब, क्या बात है, इसको बहुत याद होता है। तो जब हम किरण फोकस से गुजारेंगे तो समांतर हो जाएगा, हाँ, और जब मुख्य अक्ष से समांतर जाता है तो फोकस से गुजर जाएगा। देखो उल्टा बता रहा हूँ, फोकस से डालेंगे तो कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहाँ से चला जाएगा। हाँ याद हो गया लगता है तुम लोगों को। अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, बहुत सुंदर जवाब। और अगर किरण कलम उठा रहे थे,
1 घंटा लगता है कलम उठाने। अब कोई जवाब नहीं देगा, पहले बताओ। अगर समांतर मुख अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। अच्छा, फोकस से अगर गुजारेंगे तो कहाँ से, कैसे चला जाएगा? हाँ, बहुत सुंदर तैयारी कर रहे हो, याद हो रहा है। चलो, आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है। तो अब हाँ, अब देखो यहाँ से, देखो किरण, अब उसी तरह से यहाँ से जो है ना, अरे लंब दे दिया उस, ये तो हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख अक्ष, ये हो गया फोकस, ये इसका फोकस इधर होगा, और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है। अब यहाँ देखो फोकस से किरण, अब यहाँ से किरण तो नहीं है जाएगा, ये किरण ऐसे जाएगा, ये किरण ऐसे जाएगा। किधर? यहाँ यहाँ से इधर भी उधर। इधर इसमें। नहीं सर, नीचे में जो उत्तल है। हाँ, अब हो गया ना। तो ये किरण इधर से नहीं जाएगा, सॉरी गलती हो गया, ये किरण जाएगा इधर से, ऐसे 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 किरण जाएगा और ऐसे चला जाएगा। यानी कि ये किरण लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये किरण यहाँ से, तो वैसा ही कहानी है। यहाँ पर देख लेना, एक बार समझ लेना। ठीक है, एक और बच गया, एगो और बच गया, एक है। इस बार हम क्या करेंगे, अवतल और उत्तल में हम जो है 4 गो। ये देखो, ये है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, देखो हमारे पास ध्रुव फोकस मुख अक्ष से समांतर था तो फोकस से चला गया, और जब हमने यहाँ पर फोकस से दिया तो मुख अक्ष के समांतर चला गया। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई किरण को हम कहाँ से दें, तो वक्रता केंद्र से। कहाँ से? तो वक्रता केंद्र पर किरण लंब हो जाता है। कैसे हो जाता है? यानी कि वक्रता केंद्र पर किरण जो है लंबवत इधर से जाता है, इधरे चला जाता है, इधर से जाता है, इधरे चला जाता है वक्रता केंद्र पर। ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जब किरण आती है तो किधर जाती है? वक्रता केंद्र की तरफ, लंबवत पर जाती है। वक्रता केंद्र से किरण आती है तो कहाँ जाती है? हाँ, वक्रता केंद्र की तरफ लंबवत पर जाती है। और फोकस से जाती है तो कैसे हो जाती है? फोकस से जाती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जाती है तो क्या हो जाता है? मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और बताओ, फोकस से दुइये गो के, हाँ। तो अब एगो और है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से छोटा छोटा बनाएंगे। एगो और है। अब देखो, ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखो, इससे भी किरण को भेज दिया, इससे भी किरण को भेज दिया। अब हम एक काम करते हैं, ध्रुवीय से भेजते हैं। तो जब ध्रुव पर किरण जाती है तो भाई वो, जब किरण ध्रुव से जाती है, हाँ, तो वो सिंपली आई कोण बनाते हुए जो है ना निकल जाती है। देखो, ध्रुव से एकदम नॉर्मली निकल जाती है, वो कहीं से नहीं जाती। यहाँ भी आई कोण बनता है, यहाँ भी आई आर कोण बनता है। तो भाई जब ध्रुव से जाता है तो डायरेक्टली निकल जाता है। ठीक है, आई और आर कोण बनाते हुए निकल जाता है। ठीक है, 4 केस बताया। कितना केस बताया? 4। पहला बताया, मुख अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? मुख अक्ष के समांतर। फोकस से। बहुत अच्छी तैयारी। और फोकस से जाएगा तो कैसा चल जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। कैसा चल जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। अगर वक्रता केंद्र पर किरण को भेजोगे तो कैसे जाएगा? वक्रता केंद्र पर लंबवत हो जाता है। वक्रता केंद्र पर लंबवत हो जाता है। और अगर ध्रुव से किरण को भेजोगे तो कहाँ जाएगा? ध्रुव से उधर निकल जाता है। हाँ, मतलब आपतित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। एगो कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। दूगो ना सर, आई आर। हाँ, आई आर कोण बनाते हुए जो है ना परावर्तित हो जाता है। याद हो जाएगा? बहुत अच्छी तैयारी।
कौन आई बराबर क्या होता है? कौन आर। कौन आई बराबर क्या होता है? कौन आर। फोकस दूरी के समांतर रूप को फोकस कहते हैं।